नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन पर उठते सवालों की। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर घमासान सा मचा हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड बनने के बाद पिछले 25 सालों में उत्तराखंड के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों समेत अपने पार्टी के सीएम रहे हरीश रावत से भी आपदा प्रबंधन पर कड़वे सवाल कर दिए। सूर्यकांत धस्माना ने सवाल किया है कि इन मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। क्या पिछले 25 सालों में राज्य बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने इस पर कोई अध्ययन किया है? कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जब सवालों के कटघरे में कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत को भी खड़ा किया तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया। लेकिन इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। उधर बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल जारी है। शायद कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है। खैर, ये तो बात सियासत की है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पिछले 25 सालों में राज्य बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर क्या काम हुआ। उत्तराखंड राज्य मध्य हिमालयी श्रृंखला का सबसे नया पहाड़ है। इसमें भूकंपीय हलचल होती है, भूस्खलन है, इसके साथ ही भूगर्भीय घटनाएं स्वाभाविक हैं। राज्य में 90 के दशक में दो बड़े भूकंप 1991 और 1999 में आए हैं। 2013 की आपदा जिसमें केदारनाथ से लेकर राज्य का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। हर साल बादल फटने की घटनाएं, बाढ़, जंगल की आग, ये नियमित घटनाक्रम है और इसे कम करने और आपदा आ जाने की स्थिति में उससे निपटने और उसके प्रभाव को कम करने, प्रभावित लोगों, संपत्ति, पशुधन इत्यादि को राहत बचाव, अन्य सहायता प्रदान करना आपदा प्रबंधन का काम है। लेकिन क्या आपदा प्रबंधन विभाग अपना काम गंभीरता से कर रही है? हालांकि धामी सरकार में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग पिछले 10 से 15 सालों में सभी जिलों में आई आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन की खामियों की स्टडी कर नई रणनीति तैयार कर रहा है। तो कांग्रेस में क्या गुटबाजी चल रही है? और सिर्फ कांग्रेस से ही थोड़ी ना सवाल पूछा है, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से भी पूछा गया है। ऐसे में सबको लपेटा गया है, वास्तविकता से उनका परिचय कराया गया है। तो आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कप्रवान साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रमोद साहब आप ही के साथ आज करेंगे। देखिए, यूं तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है सालों से, लेकिन मौका छोड़ती नहीं है। आपके अंदर, पार्टी के अंदर कौन किससे बहस कर रहा है, किससे सवाल पूछ रहा है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है वो। ऐसे में अभी जो नया ध्यान आकृष्ट कराया है आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा प्रमोद साहब? हाँ, निश्चित रूप में देखिए कुणाल, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूँ तो देखिए, जो आपदा पे धस्माना जी ने कहा, हमारे जो संगठन के उपाध्यक्ष हैं, दोनों ही बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और मुझे लगता है कि अगर साफ गोई से अगर कोई बात, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता तो वो मात्र एक पार्टी कांग्रेस है, जिसमें जो है, जो अगर हमारे कार्यकाल में भी अगर कुछ खामियां हुई हैं तो हमें उसको स्वीकार करने में हमें गुरेज नहीं हुई। हम अपनी कमियों को, क्योंकि कमियां जब उजागर होती हैं तो उन कमियों को ठीक करने के लिए, जब वो उजागर होती हैं तो उनको स्वीकार अगर हम करते हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे यहाँ ये तो मैं जो आपदा प्रबंधन को लेकर के, यूँ तो मैं आपको कहूँ कि हम किसी भी सरकार को बहुत ज्यादा उस पर दोष नहीं दे सकते। इसलिए से दोष नहीं दे सकते कि उत्तराखंड जो है की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, अब भूस्खलन कहीं पर होना है तो भूस्खलन होना है तो भाई जो नुकसान होना है उसको न तो मुख्यमंत्री बचा सकते हैं, न राज्य की प्रशासन बचा सकता है।
हाँ, इतना जरूर है कि जब वो घटना घट जाती है तो उसके बाद का काम जो है सरकारों का शुरू होता है। जो आपने देखा 2013 में जिस तरह से इतना बड़ा जो आपदा इस प्रदेश के अंदर आई है, ऐसा नहीं है कि उस आपदा खाली जो है कांग्रेस के ऊपर थी। आपदा में उस क्षेत्र के भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, विभिन्न विचारधाराओं के जो लोग, आपदा किसी जाति धर्म देख करके नहीं आती। जी। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस समय कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हों कि भाई आपदा, उन्होंने भी उस समय कोऑपरेट किया, प्रभावित भाजपा भी कांग्रेस भी हुई, और जितना हो सका उतना जो है उस स्थिति को संभालने का प्रयास उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने किया। और मैं समझता हूँ कि उस समय जब जो है 2013 में जो है आपदा आई, तो उस समय माननीय विजय बहुगुणा जी हमारे मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में जब ठीक है प्रमोद साहब, आपकी आवाज आने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। विजय बहुगुणा सुना था, हाँ ठीक है। तो देखियो यूं तो मैं आपको बताऊं कि देखो हमारे दोनों ही शीर्ष नेता हैं। सूर्यकांत धस्माना हमारे बड़े नेता हैं, और हरीश रावत तो हमारे ही नहीं, इस पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं, जिनको जो जब मैं देखता हूँ कि विपक्ष के जो बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री से लेके सांसद से लेके, जब वो उनसे मिलते हैं तो उनकी नजरों में जो उनके लिए सम्मान दिखता है, तो उससे सुख करते हैं। तो धस्माना जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बोला, अलग बात है कि भाई उसमें जो है वो उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत है, अगर धस्माना जी और मुख्यमंत्रियों की बुराई करते और अपने को बचा देते तब बुराई, ठीक बात। लेकिन अगर उस समय कोई कमी रही होगी तो धस्माना जी ने उसमें बोला है, तो बोला है तो भाई यह है कि भाई बरसात का समय है, कहीं फिर अगर कोई प्रभावित, कभी भगवान न करे बद्री विशाल केदार भगवान का आशीर्वाद बना रहे, लेकिन अगर भगवान न करे कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हमारी सरकारें उसको संभालने का काम जैसे करती है, पहले भी करती थी, अब आप प्रदेश के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ तो घटता ही है। ठीक, आपने देखा पीछे जो है जो सुरंग में फंसे, तो उसमें भी सरकार ने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसको कर नहीं रही है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आपदा किसी के हिस्से की है नहीं, आपदा बोल के आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपनी 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए। ये ताकत तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी कमियों को उजागर करने की जो ताकत है, वो भी हमारी पार्टी के अंदर ही है। उसको लोग क्या है कि गुटबाजी से जोड़ने का काम। अब देखिए, आप एक बार बताएं, प्रमोद साहब आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, बीच बीच में कट के। सर आप एक बार दिखवाते हैं क्या प्रॉब्लम है सर, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ते हैं। हनी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस। अब देखिए वो कह रहे हैं यदि कमियां थी तो उनको भी गिनाया गया है उनके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा, लेकिन आपको भी इससे वंचित नहीं किया गया है। या तो आप मुझे बता दीजिए कि आप मानती हैं कि आपके सरकार के कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं हुई, कमी नहीं हुई, सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर जो इंगित किया है उन्होंने अपने पार्टी के लिए भी, आपकी पार्टी के लिए, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ऐसा है योगेंद्र जी, हमें अपनों में ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम। ये जो अभी आपने सवाल मुझसे पूछा कि इन्होंने जो सूर्यकांत धस्माना जी ने बोला, वो क्या आपके लोगों पर भी सवाल उठता है? मैं बिल्कुल नहीं ये समझती। अगर हमारे ऊपर ये सवाल उठता तो निश्चित तौर पर हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसका जवाब देने आते, लेकिन ये सवाल उनके ऊपर उठता है जो कि खुलासा करने, अपनी सफाई पेश करने आते हैं। अगर हमारे ऊपर उठता और इशारा हमारी तरफ होता तो निश्चित तौर पर ऐसे पार्टी प्रवक्ता मैं भी सवाल का जवाब देने आती सूर्यकांत धस्माना जी को, और हमारे मीडिया प्रभारी भी जवाब देने आते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जवाब देने आते। लेकिन एक कहावत है बहुत पुरानी, हम लोग को बचपन से सुनाई जाती थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में जिसके तिनका होता है वही अपनी सफाई पेश करने आता है। तो हरीश रावत जी वो राजनीतिज्ञ हैं जिनके ऊपर हारने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना हुआ है। इनका नाम लोग हरदा कहते हैं, मगर वास्तव में इनका नाम हारदा होना चाहिए, जिस प्रकार से वो हारते चले आ रहे हैं। दूसरी बात, अभी कपरवाण जी ने एक बात बोली कि क्या इन्होंने मदद करी?
465 करोड़ रुपए की इस आपदा में मदद अभी हमारी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पे की और एपीएन चैनल ने ही डिबेट करी थी, मैं उसमें शामिल हुई थी। कपरवाण जी थोड़े से तथ्यों के साथ बात करें तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी चैनल पर जब बैठते हैं तो लोकप्रिय चैनल है, उसके अंदर क्या आपके बारे में जा रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा बेइज्जती फील होती है, तो थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रखें। देखिए, सूर्यकांत धस्माना, हरीश रावत, हम लोगों को इससे क्या लेना देना योगेंद्र जी? वो इनकी पार्टी की गुटबाजी है, वो आज से नहीं चल रही है, लगातार चल रही है। हमने तो वो भी काल देखा था जिसमें इनके आरेंद्र शर्मा जी को अगर टिकट नहीं मिला था और उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था, शीशे तोड़ दिए थे कार्यालय के। और अभी हरीश रावत जी को जब दिल्ली से इनके बेटे को टिकट फाइनल करना था, अभी टिकट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। मेरी बात को समझने का प्रयास करें कपरवाण जी, टिकट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था योगेंद्र जी, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने बेटे के साथ रैली निकाल दी थी बकायदा। तो इससे क्या साबित होता है कि वही सर्वे सर्वा है, वही डिक्लेयर कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। अब आती हूँ मैं, देखिए गुटबाजी की, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अब देखो भाई, हम तो इल्जाम लगा नहीं रहे हैं, पुराने आपके देवेंद्र यादव नाम है शायद कांग्रेस के पुराने प्रभारी का, उनके बारे में उनको शिकायत आप ही के कार्यकर्ता ने लिख के दिया था कि करण मारा को हटाओ, ये गुटबाजी करता है। हमने तो दी नहीं, हमारे महेंद्र भट्ट जी ने तो दी नहीं शिकायत, मैंने तो दी नहीं, तो किसने दी? आप ही के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी होगी। दूसरा, अब ये कुमारी शैलजा पर आते हैं। ये कुमारी शैलजा को कभी भी आपने एंकर महोदय अगर उत्तराखंड में आकर किसी को मीटिंग में अटेंड करते देखा है तो मुझे 1-2 मीटिंग प्लीज गिनाइएगा, क्योंकि मैंने तो आज तक इनको जूम से, अपने जूम के कार्यकर्ताओं को मीटिंग में बैठते देखा है। उनको इतना जूम करना पड़ता है, इतना जूम करना पड़ता है कि इनको कार्यकर्ता कहीं से नजर आ जाए, क्योंकि कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहती हूँ एक सवाल और। बहुत पहले मेरी एक लोकप्रिय चैनल पर आप ही की तरह डिबेट हुई थी, दूरबीन लेकर चले केदारनाथ पे दर्शन ढूंढने हरीश रावत जी, क्या क्या योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। अब वो दूरबीन कहाँ गई? जाए ना, केदारनाथ जाए, वहां पर जाकर जो इस समय बदलाव आया है, केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, दुगनी तिगुनी चौगुनी हुई है, हर साल दर साल इजाफा हो रहा है, जिससे कि मुनाफा हो रहा है उत्तराखंड में सिर्फ टूरिस्ट के बल से, जिससे हमारे उत्तराखंड को विकास की तरह पर और बढ़ाया जाए। तो वो दूरबीन कहाँ चली गई कपरवाण जी, जरा कृपया वो भी बताने का प्रयास करें। आप ये कहते हैं कि उस समय आपदा आई थी, एक लास्ट कमेंट, उस समय आपदा आई थी, क्या भाजपाइयों ने हमारी मदद करी? यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ट्रेन भरकर राहत सामग्री उन्होंने उत्तराखंड में भेजी थी। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से आज वो प्रधान सेवक बन चुके हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट हेल्प। तो ये सारी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है हनी जी। प्रमोद साहब, आपसे सवाल करूं उसके पहले, हनी जी हमारा नाम कुणाल है, हो सकता है आपने संभवतः किसी और डिबेट में बैठा होगा, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक बार इतला कर दूं। प्रमोद साहब, एक सवाल आपसे, देखिए आपने तो कहा कि सरकार में जो कमियां होती हैं वो स्वीकार कर ली जाती हैं, करनी चाहिए, चलिए आपने कर ली, लेकिन हनी जी कह रही हैं कि कमियां उनके लिए ये लागू नहीं होती है, उनको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, कहने का उनका यही आशय था। तो क्या आपको लगता है विपक्ष के नज़रिए से कि सरकार में कोई कमी या खामी नहीं है? देखिए कुणाल, देखो हनी जी क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है, पर आपका जो सवाल है, आपका जो सवाल, उसके मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी हनी जी कह रही थी कि आप तथ्यों को लेकर के आए, आपको मेरे को अनपढ़ घोषित कर रही थी आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर आप मेरे को ये पूछते कि कपरवाण जी 2013 में जो केंद्र सेंटेंस को थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, मैंने गधा शब्द किसी को नहीं बोला, कुणाल जी काइंडली इंटरप्ट। सरकार ने, देखो मैंने आपके बीच में कहा नहीं, चिल्लाना मुझे भी आता, आपसे ज्यादा आता होगा, ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैंने गधा शब्द नहीं बोला कुणाल जी, नहीं, वो अनपढ़ की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने अपने मुंह से नहीं कहा। ठीक है। अगर इन्होंने मेरे से ये पूछा होता, अगर इन्होंने मेरे से ये पूछा होता कि भाई जो है, अगर आपने मेरे से पूछा होता कि भाई केंद्र सरकार ने कितनी मदद करी है, मैं तब नहीं बोलता। मैंने तो पहले एक लाइन में कहा कि उस आपदा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के उस आपदा का सामना किया। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप तथ्यों के साथ नहीं आती हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से भी शिक्षक हूँ,
पेशे से भी मैं अध्यापक हूँ, पठन पाठन का ही मेरा काम है, तो मैं पठन पाठन का ही काम करता हूँ। अगर जब मुझे जो सवाल पूछा जाएगा मैं उसका उत्तर उनको जरूर दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि जो है अनुशासन की, तो निश्चित तौर पर मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, ये मैं तो आपको स्वीकार कर चुका हूँ कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा परहेज नहीं है कि हम अपने, देखो हम कोई किसी पार्टी में कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है, हम उसी पार्टी के का कार्यकर्ता मैं हूं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, दसमाना जी मेरे से थोड़ा सा बड़े कार्यकर्ता हैं, और उसी कार्यकर्ता उसी पार्टी से हरीश रावत जी जो है, जिनका जो है 60 साल का संसदीय इतिहास है, वो उस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता रहे, तभी वो बड़े पहुंच चुके हैं। तो हमारे यहाँ कोई सैलरी का नहीं है कि जो हमें यस मैन करना है, जी सर करना है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि आप अपने नेताओं की आंख में आंख डाल करके भी आप बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी कमियां ये रही होंगी। और बहरहाल अब आप कह रहे थे कि रावत जी का, हरीश रावत जी हारने वाले, तो हार जीत लोकतंत्र में लगा हुआ है। जो आदमी ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत से शुरू होकर के देश का कैबिनेट मंत्री बन गया हो, कई बार जो है राज्यसभा से लोकसभा से सांसद रह गए, उनके लिए बड़ी बात हार जीत का नहीं है। हमारे जैसे छोटे मोटे नेताओं के लिए जरूर ये लगता है कि यार, और अगर हरीश रावत हारते हैं तो मुझे ये लगता है कि हरीश रावत की हार नहीं है, ये इस प्रदेश की हार है, इसे जो है उत्तराखंडियत की हार है, वो गाड़ गदेरों की हार है, वो जो है उत्तराखंड के कोदा झंगोरा की हार है, वो जो है वो काफल की और आम की हार है, जो जिसको लेकर के वो जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको लेकर के। रानी जी मैं आपको बताना, विशेष आप हमारी बहन है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी देखिए, जब जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, तो आपको लगता है किसी तरह से कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उनका सम्मान न करते हो, उनका आदर न करते हो, या उनको इस दृष्टि से देखते हो कि ये हारे हुए हैं, इनको जो है मिलने का। तो मैं बहुत मैंने नजदीकी से और मैं धामी जी को भी मैंने देखा है। तो जब अब बड़े नेता, भाई हार जी ठीक है, विषम परिस्थितियों में जो है ठीक है, अब वो अपने मैसेज को नहीं कर पाए, लोग अपनी एक विधानसभा चुन रहे हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाते हैं, तो हो सकता है हार जीत अलग बात है। लेकिन हार जीत के बावजूद आप ये मानेंगे कि भाई हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेता हैं, वयोवृद्ध हैं, उत्तराखंड में जो है हरीश रावत जी के कद के बराबर न भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है, न कांग्रेस में कोई, नहीं वो बात तो ठीक है, थोड़ा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हार जीत तो किसी के व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है, खैर वो अलग बात है। लेकिन हनी जी, जो मूल सवाल है, आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं प्रमोद साहब के बातों को लेकर के, और क्या आपको वाकई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में जितना विकास कार्य होना चाहिए था आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से वो सब हो गया है, मतलब और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्या? कुणाल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जब किसी भी डिबेट में बैठती हूँ ना, तो मैं अपने शब्द और मर्यादा का विशेष कर ध्यान देती हूँ। तो मैंने ना तो गधा शब्द बोला, ना मैंने अनपढ़ शब्द बोला। तो मैं, अगर आपको कहीं से लगता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कपरवाण जी कि आप एक शिक्षक हैं और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की नजर के सनातन संस्कृति को हम बिलोंग करते हैं। मैं कभी ऐसी छोटी बातें आज तक डिबेट में नहीं करी हूँ, और फिर भी आपको कोई चीज लगी हो तो मैं उसको ऑन डिबेट आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अपनी बातों पर आती हूँ। नहीं, मैंने ये चीज नहीं कही कपरवाण जी, और शिक्षक को तो मैंने हमेशा सर्वे सर्वा रखा है, और आप शिक्षक है। अभी आपने अपनी डिबेट के दौरान कहा कि मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, हरीश रावत जी बड़े हैं, लेकिन मेरा खुद का अगर मानना आप समझे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की तर्ज पर चलने वाली हमारी सनातन संस्कृति में तो गुरु से बड़ा तो कोई बड़ा नेता हो ही नहीं सकता। अब मैं अपनी आपकी दूसरी बात पर आती हूँ। ये कहते हैं कि आज भी ये जब पुष्कर सिंह धामी जी हरीश रावत जी मिलते हैं, तो देखिए वो किस तरीके से मिलते हैं। कल से कुणाल जी मैं देख रही हूँ फेसबुक पे बड़ी ट्रोल हो रही है हरीश रावत जी और पुष्कर सिंह धामी जी की फोटो, जिसमें वो एक शिष्टाचार भेंट करने, जरूरी नहीं है कि हरीश रावत जी सिर्फ शिकायत ही करने जाए, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मुख्य सेवक है, तो उनके पास विपक्ष के लोग भी वहां पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और विपक्ष में अपनी चीजें भी बता कर आएंगे कि हम उत्तराखंड को इस दिशा में लेके जाने के लिए ऐसा प्लान बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक नेता भी हैं और एक विपक्ष के माने जाने लोग हैं, ये मानते हैं,
तो हमारे मुख्यमंत्री जी अगर मिल रहे हैं तो सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलते हैं, ये उनकी सादगी दिखलाती है, न कि उनकी शैतानी भरे लहजे दिखाते हैं। तीसरी बात पर मैं इनके आती हूँ, इन्होंने क्या बोला कि हरीश रावत जी के ऊपर हारने का, देखिए अभी इन्होंने अपनी ही लाइन में ये बोला है कि हरीश रावत जी अगर हारते हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या है, वो इसकी हत्या है, वो उसकी हत्या है। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं लोकतंत्र नहीं बोला उन्होंने, वहां के उत्तराखंडियत की बात कही, उन तमाम चीजों को मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, वो करेक्ट कर रहे हैं शुरू में जो आपको गलतफहमी हुई थी, नहीं वो बिल्कुल करेक्ट मैंने कर रहे हैं हनी जी, वो करेक्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में नहीं कहा उन्होंने, प्लीज बोलिए। लोकतंत्र चलिए ठीक है, चलिए जो भी कहा, इन्होंने जनता से जुड़ी बातें कही, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देवतुल्य जनता ही आपको सर माथे पर बैठाती है, देवतुल्य जनता ही नीचे लाकर रखती है। वो देवतुल्य जनता आज तक के इतिहास में ये कैसे हो गया कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस का जो साइकिल चला आ रहा था, उसको अब की बार इस भविष्य की चीजों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कैसे तोड़ा, क्योंकि देवतुल्य जनता के दिल में हम ठीक है। घर करते हैं, हम भाजपा के वो व्यक्ति हैं जो कि वो पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसमें पहला भारत, दूसरे में जनता और तीसरे नंबर पर हम पार्टी रखते हैं। ठीक है हनी जी, लेकिन अभी लोकतंत्र हमने का तीसरी एक पार्टी उल्लेख कौन उन्होंने किया, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक उल्लेख उन्होंने लोकतंत्र का किया कि देखिए उनकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है, आंख में आंख मिला करके हाँ, लोग yes, एक दूसरे मैं से वाली सवाल बात पूछ बोली थी सकते उन्होंने, हैं। मैं बता क्या रही ये सेम लोकतंत्र आपकी पार्टी में भी है? अब मैं बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन के रूप में जाना जाता है कुणाल जी, यही बात आपको भी शायद पता होगी और आपने सुनी भी होगी और समझी और जानी भी होगी। हमारे यहाँ अगर यस मैन होता तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो कभी पहले बूथ अध्यक्ष भी थे। वो कोई मोदी जी का, अमित मोदी नहीं लिखा है उनके नाम के आगे, अमित शाह लिखा है, और वो व्यक्ति कभी बूथ अध्यक्ष पे था, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, आज वो गृह मंत्री है। और जेपी नड्डा जी का भी कोई परिवार राजनीति को बिलोंग नहीं करता है जो आज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार आज पेट्रोल पंप पे नौकरी करता दिखाई देता है। हमारे योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन की फूल की दुकान आज भी नीलकंठ महादेव मंदिर के पास उसी तरह से है। तो यस मैन वाली बात जो आप कह रहे हैं, अगर हमारी पार्टी में यस मैन वाली चीजें होती तो नहीं, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासन। ठीक है, मतलब नहीं है आपका। क्लोजिंग कमेंट प्रमोद साहब, यस मैन वाली बात को लेकर के जो उन्होंने कहा है, आप उससे सहमत हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज भी मंच पर अगर कुणाल जी होते हैं तो राहुल गांधी जी की परमिशन के बिना वो ठीक है, मैं समझ गया। प्रमोद साहब जल्दी से सर, 1 मिनट है। क्लोजिंग कमेंट, यस मैन वाली जो बात वो कह रही है हनी जी, आप सहमत असहमत क्या है सर? देखिए कुणाल, मैंने कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यस मैनों की पार्टी है, मैंने ये कहा नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द नहीं कहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से लेना देना कुछ है ही नहीं। मैं तो अपनी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से, जिस पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, जिस पार्टी को मैं जानता नहीं हूँ, जिस पार्टी को मैं पहचानता नहीं हूँ, जिस पार्टी में मुझे जाना कभी जीवन में नहीं है, तो मैं उस पार्टी की बात क्यों करूँ? अपनी पार्टी की मैं बात करता हूं और मैंने अपनी पार्टी की लाइन आपको बताई कि हमारे यहाँ अब आप कह रहे हैं कि भाई खड़गे साहब जो है 2 शब्द नहीं कह सकते, तो आप 2 शब्द की बात कर रहे हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे परिवार के जो है सबसे बड़े कांग्रेस परिवार के मुखिया हैं, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि 11 बार के जो है 11 बार संसदीय इतिहास में 12 बार के जो है उन्हें उनके क्षेत्र के लोगों ने नेतृत्व करने का समय दिया। और जब आप देखते होंगे राहुल जी और जब जो है खड़गे जी को आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि पिता पुत्र की तरह वो दोनों रहते हैं, और उसको कोई दूसरी भावना से देखे अपने शब्दों को मैं किसी के साथ डाल नहीं सकता। लेकिन जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी जो है हमारे शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है प्रमोद साहब, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। अब देखिए आपसे क्लोजिंग कमेंट लिया हूं, हनी जी से नहीं हुआ तो फिर हनी जी को भी खराब लगेगा। हनी जी जल्दी, वक्त बहुत कम है, एक क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। कुणाल जी, कपरवार जी को पता नहीं शायद भूलने की आदत है, इन्होंने आपके समक्ष इस डिबेट का लिंक प्लीज उन्हें दीजिएगा।
उन्होंने खुद कहा था यस मैन वाली पार्टी हमारी नहीं है, वो हमारी पार्टी यस मैन का कार्य नहीं करती है, ये सब भाजपा में होता है। अब वो चेंज कर दे रहे हैं अपना सब चीजें। पहले भी जिन्होंने इन्होंने कमेंट्स मारे थे, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। अभी एक डिबेट में बैठे हैं और ये कह रहे हैं, जिसमें 2 पार्टी के लोग बैठे हैं और ये कह रहे हैं हनी पाठक जी क्या कह रही है क्या नहीं, हमें उसका मतलब नहीं है। तो ठीक आप है। यहाँ पर क्यों बैठे हैं महानुभाव, ये भी मुझे आप बता दीजिए। चलिए सब खत्म करते, कुणाल जी लास्ट वर्ड में खत्म करती हूँ। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। चलिए, तो ठीक। कश्तियों को उभारने का प्रयास करिए। जब हमें नहीं जीत पा रहे हैं, अपनों को नहीं जीत पा रहे, तो देवतुल्य जनता को क्या खाक जीत पाएंगे आप? ठीक है। ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।